Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 19 and today's we are going to discuss about the exercise. तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ. जी students, we are going to discuss chapter number 19's exercise. Question number 1 है fill in the blanks. अब इसमें point 1 है the influence of notochordal cells on the ectodermal cells to become nervous system was called. यानी कि एक सेल दूसरे सेल्स पे जो इफ़ेक्ट डालता है इसको हम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के नाम से मेंशन करते हैं. तो इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन. पॉइंट नंबर 2 है डैश इज अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स हैव स्मॉल स्कल. यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल्स के पास स्मॉल स्कल मौजूद होती है. तो इसका आंसर है माइक्रोसिफेली. माइक्रोसिफेली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल्स के पास स्कल जो होती है वो स्मॉल साइज़ की होती है. क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय 2 फैक्टर्स. स्टूडेंट्स, ग्रोथ जो है नंबर 1 बाय इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, सेल के साइज इंक्रीज करने से है. नंबर 2 इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज करने से ग्रोथ अकम्पेन्ड हो सकती है. तो इस तरह से दो तरह से ग्रोथ हो सकती है. एक तो हमने कहा साइज ऑफ सेल इंक्रीज करेगा और दूसरा हमने कहा नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज करेंगे. फोर्थ पॉइंट है डैश आर द रीजन्स वेयर ग्रोथ इज इनिशिएटेड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स. हम कह सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक पॉइंट्स, ग्रोइंग पॉइंट्स, ग्रोथ पॉइंट्स, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां से ग्रोथ इनिशिएटेड हो सकती है. इसके अलावा किसी जगह पे ग्रोथ इनिशिएटेड नहीं हो सकती. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ फॉल्स. यानी कि आपने स्टेटमेंट बतानी है कि ये ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है. अगर तो फॉल्स है तो फिर उसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या हो सकती है. पॉइंट नंबर 1 है इसमें प्राइमरी ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन लेंथ वाइल सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द प्लांट. ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइमरी ग्रोथ जो होती है वो एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से होती है, उसकी वजह से प्लांट की लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही होती है. जबकि अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की तो उसकी वजह से प्लांट स्टेम जो होता है दैट इज गोइंग टू बी थिकर एंड थिकर, उसकी विड्थ जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. पॉइंट नंबर 2 है द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द डे लेंथ आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स. ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें हम कहते हैं फ्लावरिंग बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होती ड्यू टू डे लेंथ, दैट दीज आर नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट्स. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. पॉइंट नंबर 3 है द सोमेटिक मेसोडर्म soon split in the middle to form 2 layers. यानी कि जो सोमेटिक मेसोडर्म्स होती है ये स्प्लिट होकर 2 लेयर्स बनाती है. एक आउटर पेराइटल लेयर होती है और इनर जो है ये विसरल लेयर होती है. आउटर पेराइटल और इनर विसरल लेयर होती है. इसके दरमियान में जो कैविटी होगी उसको हम सिलोम के नाम से मेंशन करेंगे. तो इस तरह से ये हमारे पास आउटर और इनर लेयर जो बना रही हैं सोमेटिक मेसोडर्म. तो ये बात बिल्कुल ठीक है. पॉइंट नंबर 4 है इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया साइटोप्लाज्म कंटेन्स इंफॉर्मेशन एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट. ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया जो है जिसको हम क्रिसेंट के नाम से भी मेंशन करते हैं. अब वो जो एरिया है उस एरिया में हमने कहा ग्रे क्रिसेंट का जिसको हम कहते हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है उसके डेवलपमेंट के लिए. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. द फेज ऑफ सेल मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड क्लीवेज. तो ये बात बिल्कुल गलत है. यानी कि जिसमें सेल मूवमेंट और रीअरेंजमेंट होती है ये गैस्ट्रोलेशन कहलाती है, जिसमें 3 लेयर्स जो हैं वो बनती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. जबकि यहाँ पे क्लीवेज को हम कटिंग ऑफ सेल्स या डिवीजन ऑफ सेल्स के नाम से मेंशन करते हैं. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 3 है ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन इन सर्कल द करेक्ट आंसर. यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने उनमें से ठीक आंसर जो है उसे आपने एनसर्कल करना होता है. हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है ग्रोथ रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. यानी कि ग्रोथ की रफ्तार जो होती है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होती है. अल्फा ऑप्शन में है हार्मोन्स, बीटा में है वाटर्स, चार्ली में है वाइटामिन्स, जबकि डेल्टा में है ऑल ऑफ द अबव. देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. डेफिनेटली इट इज ऑल ऑफ द अबव. डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा. पॉइंट नंबर 2 है न्यूरोला is stage in which embryo has
न्यूरोला कौन सी स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अल्फा ब्लास्टोसील, बीटा में है न्यूरल ट्यूब, चार्ली में है द जर्म लेयर और डेल्टा में है आर्किन्ट्रॉन्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? दैट इज न्यूरल ट्यूब। यानी कि जिस एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब मौजूद होगी उसको हम किस नाम से मेंशन करेंगे? न्यूरोला के नाम से मेंशन करते हैं। पॉइंट नंबर 3 है the mesodermal cells do not invaginate but migrate medially and caudally from both sides, create a midline thickening card that is known as primitive streak. लेकिन ऑप्शंस में Hansen notes, epiblast, hypoblast और primitive streak है। Then what will be the correct option? Definitely it is primitive streak. Question number 5 है the negative physiological changes in our body are called. जो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको हम किस नाम से मेंशन करते हैं? These are known as aging. हम उनको aging कहते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है व्हाट इज ऑर्गेनाइजर एंड इंड्यूसर सब्सटेंसेस। स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं कि जब एक जाइगोट होता है, जाइगोट से आगे क्लीवेज होती है, क्लीवेज से मैनी ब्लास्टोमर्स बन जाते हैं, अरेंजमेंट होती है, उस वक्त जो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है पूरी डेवलपमेंट को वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजर होगा। अब हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टिश्यू इन एम्ब्रियो विच इज केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो। एक्चुअली इट इज नोटोकॉर्ड डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोमर दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजर। इनको हम ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और इंड्यूसर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस जो होते हैं जो डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं, दीज आर नोन एज इनिशिएट करते हैं, दीज आर नोन एज इंड्यूसर सब्सटेंसेस। तो उसमें हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस विच इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को इंड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल बिकॉज प्राइमरी इंडक्शन आर कॉल्ड इंड्यूसर सब्सटेंसेस, इनको हम इंड्यूसर सब्सटेंसेस कहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम इसकी मदद से ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज ऑफ the walls of cells becomes thicker, the walls of many kinds of cells and tissues become pitted, thickening appears on the walls of xylem vessels, cells of various tissues differ in special dimensions and many new structural features develop. In short आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक सेल है उससे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स का बनना ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएशन कहलाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड सेल्स इज नोन एज डिफरेंशिएशन। यानी कि जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इनसे क्या बनना? स्पेशलाइज्ड सेल्स की फॉर्मेशन होना, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्टेम सेल्स होते हैं इनसे आगे फिर नॉर्मलाइज यानी कि नॉर्मल जो भी बॉडी के सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन, जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनकी बॉडी सेल्स की फॉर्मेशन को हम डिफरेंशिएशन के नाम से मेंशन कर सकते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएटेड सेल्स का बनना ये भी डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हमने देखी हैं कि मैनी काइंड्स के सेल्स और टिश्यूज़ का पिचड बन जाना, प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल्स होते हैं उनका आगे डेवलप कर जाना, इस तरह से बहुत से और भी एग्जांपल्स हमारी मौजूद होती हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। डिफाइन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। स्टूडेंट वी नो दैट development of embryo induced and organized by notochord is called primary or embryonic induction. इसको आप एक और अंदाज में भी डिफाइन कर सकते हैं the effect of the influence of one cells upon the other cells to induce the development that is known as primary induction या फिर सिंपल से embryonic induction के नाम से मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के दरमियान में फ़र्क करें। जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें बहुत से डिफरेंसेस आ सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रोथ के मुतालिक बताएं तो इट इज़ द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज, यानी कि मुस्तकिल होता है और वापस रिवर्स नहीं होता। इसमें होता क्या है? बेसिकली ग्रोथ में इंक्रीज इन साइज अकर एन ऑर्गेनिज्म मेच्योर। जैसे ही ऑर्गेनिज्म मेच्योर होता है तो सेल्स के साइज जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं और अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। Only the size of already formed organs increase, यानी कि ऑर्गन्स पहले से बन चुके हैं, सिर्फ उनका साइज इंक्रीज करना ग्रोथ कहलाएगा। जबकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं
तो डेवलपमेंट में क्या होता है, इट इज ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि इसमें एक तो सेल डिवीजन होगी, दूसरी सेल डिफरेंशिएशन होगी फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। एक कॉम्प्लेक्स और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्मेशन है, यानी कि नए ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशंस हैं, डेवलपमेंट में आती है। तो जैसे हमारे पास एक जाइगोट है, उस जाइगोट से आगे कंप्लीट नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन जो है वो डेवलपमेंट कहलाती है। तो न्यू डेवलपमेंट, न्यू ऑर्गन्स का बनाना, पूरी बॉडी का बनाना, ऑर्गेनोजेनेसिस करना डेवलपमेंट के मानों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेरिस्टेम्स। स्टूडेंट्स यू नो दैट ग्रोइंग पॉइंट्स जो होते हैं प्लांट्स के कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो केपेबल ऑफ डिवीजन, दीज आर नोन एज मेरिस्टेम्स। सिंपल ऐसा भी कह सकते हैं, the cells which have ability to divide, they have potential to divide is known as meristematic cells। उनको हम meristematic tissue cells के नाम से मेंशन कर सकते हैं। इनके आप फर्दर 3 टाइप्स भी बता सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम्स, और इसमें हमारे पास जो होती हैं ये 2 टाइप्स होती हैं, और तीसरी जो है वो इंटरकैलोरिक मेरिस्टेम्स होती हैं। तो ये 3 टाइप्स भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, इनकी लोकेशन, फंक्शन जो है वो भी लिख सकते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें जस्ट एंड ओनली आप इनकी तीनों की टाइप्स लिखें, लोकेशन बताएं, दैट्स इनफ। जी स्टूडेंट्स, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकते हैं और एज इट इज़ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो भी हो सकते हैं। हमने इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जिनमें से चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको भी बता देता हूँ, जैसे कि एजिंग, एपिकल डोमिनेंस। ये 2 क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, रीजनरेशन भी आया हुआ है। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन जो हैं उनको भी मेमोराइज करेंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा भी पूरे चैप्टर्स में से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन ये पॉसिबल हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।